हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.5 उसका 15 नंबर सवाल हमें दिया गया है। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर है। यहाँ पर देखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। AB बराबर होगा BC बराबर AC और यहाँ पर कह रहा है BD बराबर 1/3 BC है, अर्थात BC जो है वो BD का 3 गुना है। इसका मतलब D हम लोग का यहाँ आसपास होगा, तो यहाँ पर D है। A से हम लोग D को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर हमने A को D से मिला लिया है। BD जो है वो BC जो है वो BD का 3 गुना है। और आगे यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर है। जब भी ये स्क्वायर आता है तो वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग एक लंब खींचेंगे, BC पर लंब खींचेंगे और उससे हम लोग नाम देंगे ABCDE, ठीक है। अब क्या करेंगे, A से हम लोग E को मिला देंगे। तो ये मिलाते हैं। यहाँ पर हमने मिला लिए हैं, A को E से मिला लिए हैं। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण और इधर भी बनेगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। हल हमें जो दिया गया है उससे पहले लिख लेंगे। दिया है हमें दिया गया है BD बराबर 1/3 BC, ये हमें दिया गया है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। AB बराबर होगा BC बराबर AC और हमें सिद्ध करना है 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग रचना किए हैं, A से हम लोग E तक एक रेखा खींचे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना किए हैं। AE लम्ब है BC पर, AE लम्ब है BC पर, ठीक है। AE लम्ब है BC पर, इसका मतलब जो BE है वो BC का आधा होगा, BE BC का आधा होगा। तो लिखेंगे BE बराबर 1/2 BC, ठीक है। और इसे हम लोग दे देंगे समीकरण 2। और देखेंगे जो BE है वो BD और DE का योग है। BE बराबर BD प्लस DE का योग है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर BE है और BE का मान हम लोग निकाले हैं 1/2 BC। लिख देंगे BE के स्थान पर 1/2 BC, ठीक है, बराबर BD का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे BD का मान भी निकाल चुके हैं 1/3 BC। तो लिखेंगे BD के स्थान पर 1/2 BC प्लस और DE कहाँ से लाए हम लोग, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे।
1/2 BC, 1/2 BC, इसे हम लोग इस पार लेके लाएंगे, बराबर चिन्ह के इस पार, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस। 1/2, 1/2, यहाँ पर 1/3 है, BD के स्थान पर 1/3 है, BD के स्थान पर, इसके स्थान पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, 1/3 BC बराबर DE। यहाँ से हम लोग DE का मान निकाल देंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। अब 2 से 6 को भाग देंगे, 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, और ऊपर में BC, माइनस 3 से 6 को भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 और BC बराबर DE। तीन BC और 2 BC, 3 से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 को तो लिखते नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट BC और बट्टा 6 बराबर DE। यहाँ पर हमने DE का मान भी निकाल लिया है। ये हो जाएगा समीकरण 1, 2, 3 तीसरा, ठीक है। अब जो हमें ज़रूरत था उसे हम लोग निकाल लिए। अब त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज पहले देखेंगे, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE, त्रिभुज ABE में यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पर कौन बन रहा है, तो ये वाला भुजा हम लोग का कर्ण होगा। AB का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, और इसे हम लोग समीकरण 4 दे देते हैं। और त्रिभुज, अब छोटा वाला त्रिभुज में जाएंगे, ADE, ये वाला त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हम लोग का यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन बन रहा है, तो ये हम लोग का कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी AE है और यहाँ पर भी AE है, तो यहाँ से हम लोग AE का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे AD का स्क्वायर, DE स्क्वायर हम लोग इधर लेके लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस DE का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर AE का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 5। अब क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 5 को हम लोग समीकरण 4 में पुट करेंगे, इसका मान हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर रख देंगे। समीकरण 4 AB का स्क्वायर है बराबर AE का स्क्वायर हम लोग
इसका मान निकाले हैं, ए ई का मान ए डी स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। इसे हम लोग लिख देंगे ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर और प्लस बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का मान कहीं निकाले हैं, ए डी नहीं, ए डी का मान नहीं निकाले हैं, ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई हम लोग यहाँ पर निकाले हैं डी ई का मान निकाले हैं बी सी बट्टा 6 प्लस बी ई का मान यहाँ पर है, बी ई का मान यहाँ पर है समीकरण 2 में। बी ई का मान 1/2 बी सी है, 1/2 बी सी है, 1/2 बी सी, 1/2 बी सी अर्थात बी सी बट्टा 2। ठीक है, अब ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी है। बी सी के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, बी सी के स्थान पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। ठीक है, बी सी के स्थान पर हम लोग ए बी लिखेंगे, बी सी के स्थान पर हम लोग ए बी, बी सी के स्थान पर ए बी बट्टा 6 और यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी बी सी है, बी सी के स्थान पर हम लोग ए बी लिखेंगे, ए बी बट्टा 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, इस भाग को और इस भाग को हम लोग बराबर चिन्ह के इस पर लाएंगे, क्योंकि इधर ए बी है तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर है, दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक, इधर ए बी बट्टा 2 का स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बराबर इधर बचा है ए डी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर, अब एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 36 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 36। ठीक है, 1 36 और 4 का एलसीएम 36 होता है, 1 36 और 4 का एलसीएम 36। अब 1 से हम लोग 36 को भाग देंगे, ये जो नीचे 1 है, 1 से हम लोग 36 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 36 बार जाएगा, तो इसके आगे 36 लगेगा, प्लस है प्लस लगाएंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर और 36 से 36 को भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, इसीलिए यहाँ ए बी का स्क्वायर होगा, माइनस 4 से हम लोग 36 को भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 से 36 को भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब 36 से और यहाँ माइनस 9 ए बी का स्क्वायर है, 36 से 9 को घटा देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 और यहाँ ए बी का स्क्वायर है प्लस में, 27 और 1 28 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये जो 36 है इधर जाएगा तो ए डी के साथ गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 36 ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हम लोग 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 9 बार हो जाएगा, 7 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, 9 ए डी को हम लोग पहले लिखेंगे, 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था तो लिखेंगे सिद्ध हुआ 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर।